जय हिंद। वेलकम टू लॉ प्रैप ट्यूटोरियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है जो लास्ट ईयर क्लैट 2026 में जो पूछा गया क्वेश्चन था वो था कोडेड ब्लड रिलेशन का। और ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो रियल लाइफ में आप कहीं ना कहीं इसके बारे में हमेशा जानते हैं। तो आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं वो हमारा ब्लड रिलेशन का वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच जो हम रियल लाइफ में चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी फैमिली ट्री को आप कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारे एंसेस्टर हो गए, प्रीडिसेसर हो गए या फॉलोअर हो गए, उनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन कैसे लेके चलता है। इसे भी आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन सिनेमा सबसे ज्यादा ब्लड रिलेशन पर ही डिपेंड होता है। हर चीज देखिएगा, जितने भी मूवी वगैरह बनते हैं या फिर सीरियल एपिसोड वगैरह आप देखते होंगे, वो सारी चीजें हमारा ब्लड रिलेशन में रहता है। तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है हमारा ब्लड रिलेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप समझ जाते हैं तो कितने भी डिफिकल्टीज आपको पेपर में आएंगे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसे हमें 3 फेज में पढ़ना है जिसमें हमारे पास सिंपल, कोड और पजल। तो पजल रिलेशन बहुत फेमस होता है जो कभी कभी आपको सेटिंग अरेंजमेंट के साथ भी यूज हो जाता है और उन्हीं के बेस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारा सबसे पहला पार्ट होता है सिंपल रिलेशन, कोड रिलेशन एंड पजल रिलेशन। बट सबसे पहले जो हमें इनके बारे में जानना वो है हमारा पजल रिलेशन, क्योंकि कोई भी पजल रिलेशन जो होता है वो स्टोरी बेस्ड होता है। जो हिडन रिलेशन को हमें क्या करना, बाहर निकालना है। अब अगर मैं बात करूं तो जब भी कभी आप ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो 2 चीजें सबसे बेसिक होता है। एक होता है हमारा जनरेशन गैप। व्हेनेवर यू आर फाइंड आउट कि हम किस जनरेशन पर हम हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा बेसिकली नॉलेज होता है कि किसी भी पर्सन अगर माई सेल्फ अगर खुद के बारे में बात करेगा, दे ऑलवेज होल्ड देयर फर्स्ट जनरेशन। तो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट जनरेशन इज द बेस। और उसके ड्यूरेशन में हम उसके ऊपर जैसे जाते हैं तो हमारे फादर होते हैं, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड पर जाते हैं तो ग्रैंड फादर होते हैं। मतलब इसी के बेस पर हमारा जनरेशन है। और सेकेंड पॉइंट हमारा होता है सिंबॉलिक नोटेशन, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल में। अब आगे की ओर बढ़े तो हमने जनरेशन को बेसिकली होते 3 जनरेशन है बट मैंने 4 में फ्रेम किया ताकि कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए तो माइंड में हम इसको रिकॉल कर सके। देखिए, हमने बोला कि जब भी माई सेल्फ की बात होगी तो हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन, जिसमें हमारे ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं या हमारे कजिन्स हो सकते हैं। अगर मैं सेकेंड जनरेशन की बात करता हूं तो मैं फादर, मदर, अंकल या आंट, यानी 4 मेंबर होते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो हम ऑन ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। और ऐसे भी हमें जो अभी तक हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कल्चर होता है ब्लड रिलेशन का, वो मेल डोमिनेटेड होता है। यानी फादर के साइड के रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेदर देन कि मदर के साइड को। तो फादर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ब्लड रिलेशन में। तो इसलिए यहां पर हमारा सेकेंड जनरेशन जो है हमारे फादर, मदर, अंकल या आंट, और थर्ड पर हमारे होते हैं ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। फोर्थ जनरेशन हमारा होता है सन, डॉटर, नीस या नेफ्यू, जो बहुत रेयर केस में कभी कभी आपको यूज होगा। बट हाँ, ये 3 to 1 जो हमारे पास है, ये हम इसको जो लेके चले हैं, ये टॉप से बॉटम अप्रोच ना होके ये बॉटम से टॉप अप्रोच है। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन आपको माई सेल्फ होता है, क्योंकि हो सकता है मेरे आगे कोई जनरेशन हो या ना हो बट हमारे ऊपर तो जनरेशन होंगे ही होंगे, और इसी के बेस पर हमारा ब्लड रिलेशन चलता है। अब मैं बात करता हूं कि 3 चीजें आपको दिमाग में रखना है। एक होता है कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के साथ जो रिलेशन होता है उसमें सिंबॉलिक नोटेशन हमारा होता है डाउनवर्ड्स एरो। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैरिड कपल। मैरिड कपल की जब मैं बात करूं तो प्लस या माइनस, यानी कि आप 3 चीजें अगर माइंड में रखते हैं सिंबॉलिक नोटेशन का तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी इसको बनाने में। और नेक्स्ट हमारे पास होता है जेंडर। जेंडर अगर हमें कंफर्मेशन ना हो तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अदरवाइज जेंडर अगर मेल मेंबर हो तो प्लस और फीमेल मेंबर हो तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस। और इसी के बेस पर हमारा ये पूरा सिंबॉलिक नोटेशन चलता है। अब मैं बात करता हूं कि जब हम जेंडर मेल या फीमेल की बात करें तो हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं,
अगर कोई मैरिड कपल है तो सर्कुलर में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सर्कुलर में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि सेम जनरेशन पर हमारे सिस्टर भी होती है और हमारे ब्रदर भी होते हैं। तो ब्रदर और सिस्टर अगर सेम जनरेशन पर हो तो आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसीलिए क्योंकि कपल जो होते हैं हमारे पास तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं के बेस पर सिस्टर और सिस्टर इन लॉ दोनों रिप्रेजेंट हो जाते हैं। फादर और मदर जो हमारे होते हैं उनको डाउनवर्ड्स एरो से लेते हैं और ब्रदर सिस्टर को हमने सेम रखा हुआ प्लस या माइनस, क्योंकि एक ही जनरेशन पर ये दोनों रहते हैं। देखिए अब इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे। मतलब क्या, एक तो हमारा जनरेशन गैप और प्लस हमारा सिंबॉलिक नोटेशन। और अगर ये दो चीजें आप इसको एक साथ मर्ज करते हैं तो हमारा 90% कॉन्सेप्ट केवल इसी पर डिपेंड होता है। अब आगे की ओर बढ़ते, कुछ हमने ये जो रिप्रेजेंटेशन लिखा ये हमारा शो करता है जनरेशन गैप को 3214। उसी तरह ये जो हमारा रिप्रेजेंट करता है मैरिड कपल को, जिसमें हमारे पास प्लस माइनस। और एक ध्यान रखिएगा, अगर किसी का जेंडर नहीं पता हो कि सामने वाला पर्सन मेल या फीमेल है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क से। और इसी के बेस पर हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। यानी क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट योर, कि क्वेश्चन मार्क की मेल फीमेल कंफर्म है या नहीं है। पजल का हमारा पहला स्टेज होता है कि मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं। एक छोटा सा स्टोरी तैयार किया। फॉर एग्जांपल हमने लिखा ए इज द फादर ऑफ बी। अब ए फादर है बी के। डू यू रिमेंबर कि अगर ए फादर है तो हमें भी पता है कि फादर हमसे कहां होते हैं, ऊपर होते हैं। तो मैंने इसी स्टोरी को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ए फादर बाद में होंगे, सबसे पहले ए कौन होंगे, मेल मेंबर। ए को हमने प्लस दिया। अगर ये फादर हैं तो हमारे पास एक जनरेशन की गैप है क्योंकि हमारे फादर हमसे ऊपर होते हैं। अब देखिए फादर या मदर के रिलेशन को हम डाउनवर्ड्स एरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि एरो नहीं लगाए तो पता चला पड़ोस के बच्चे हो गए बेचारे। तो इसलिए हमने यहां पर क्या किया, डाउनवर्ड्स एरो लगाया। बट बी के बारे में आई एम नॉट श्योर कि ये आइदर सन और डॉटर है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड कहता है कि ए इज द सन ऑफ बी। ये रिवर्सल भी होता है। ए सन है तो ए को पहले आप सन का बनाइएगा और सन का रिलेशन भी डाउनवर्ड्स एरो होगा। और एक जनरेशन का गैप करते थे, ये किनके सन हो गए, बी के। अब बोला है ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी। अब 3 जनरेशन का गैप है, 3 2 1। अब ए इज द ग्रैंड फादर, तो एक ग्रैंड फादर है मतलब प्लस। अगर ग्रैंड फादर है तो 2 जनरेशन का गैप हुआ, यानी 3 2 1। और ये हो गए ए फादर, ग्रैंड फादर किसके हो गए, बी के। बट बी के बारे में श्योरिटी नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर क्वेश्चन मार्क। अब ये कहता है कि ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए डॉटर है किसकी, बी की। तो फोर्थ इक्वेशन को अगर देखिएगा तो ए डॉटर है बी की, तो ए माइनस डॉटर किनके हैं, बी के। तो बी के ऊपर क्वेश्चन मार्क। ये मदर भी हो सकते हैं और फादर भी हो सकते हैं। देखिए छोटे छोटे स्टोरी को अगर आपने माइंड में फ्रेम कर लिया तो ऑटोमेटिक ये हमारा पजल का रूप ले लेता है। तो पजल जिसे समझ में आ गया, बाकी के रिलेशन बहुत ही सिंपल होते हैं, उसी के बेस पर हम लेके चलते हैं। जैसे अगला बोला ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए हस्बैंड है बी के। अगर मैं ओपन में रखूंगा तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ए हस्बैंड है बी के, तो दोनों मैरिड कपल हैं तो सर्कुलर में ये दिखना चाहिए। तो फिफ्थ इक्वेशन हमारा शो कर रहा कि ए मतलब कि ये हस्बैंड किनके हैं, बी के। और अगला हमारा बोला बी मदर किनकी है, ए की। तो बी अगर मदर है ए की, बी को हमने माइनस किया। ये मदर किनकी है, ए की। ए के ऊपर क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। अब आपको ही पता है कि जब भी किसी किसी चीज को आप रिप्रेजेंट करिएगा आपको दिखना चाहिए कि वो कहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। सेवंथ नंबर बोला ए इज द अंकल ऑफ बी एंड लास्ट वन इज द ए इज द अंकल ऑफ बी। सेवंथ इक्वेशन में बात करें तो ए अंकल है तो ए प्लस होंगे, बट अंकल किसके हैं, बी के। बट ए के बारे में पता है लेकिन आप एरो लगा नहीं सकते क्योंकि एरो डाउनवर्ड्स केवल हम कहां लगाते हैं, जो हमारे डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, यानी फादर या मदर को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसी को हम एक छोटा सा स्टोरी तैयार किया पजल का। अब हम कंप्लीट फॉर्म बात करते हैं जो पेपर में पूछा जाता है कि एक कंप्लीट स्टोरी है और इसको आपको शो करना है, यानी रिप्रेजेंट करना कि आप कैसे इसको सॉल्व करिएगा। फॉर एग्जांपल डी ब्रदर है किसका, बी का। हमने बोला
कि डी ब्रदर है बी का, तो डी और बी दोनों सेम जनरेशन पर होंगे। बी के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, सो दैट्स आई एम पुटिंग इट क्वेश्चन मार्क। अगला बोला कि एम इज द ब्रदर ऑफ बी। अब एम ब्रदर है बी का, तो एम ब्रदर है बी का, बट स्टिल बी इज नॉट कंफर्म कि ये मेल है कि फीमेल है। अगला बोला के इज द फादर ऑफ एम। अब आप ही सोचिए, अगर के फादर है एम का, यानी के फादर हो जाए एम का, तो एक जनरेशन का गैप, हमारे फादर हमसे ऊपर होते हैं। अगर के फादर हैं किसके, एम के, तो ये डाउनवर्ड्स एरो लगा। और अगर ये सब ब्रदर सिस्टर हैं, या जो भी यहां पर आपको रिलेशन दिख रहा होगा, वो सब एक ही पेरेंटल के नोड हैं। टी इज द वाइफ ऑफ के, टी वाइफ किसकी है, के की। दोनों क्या हो गए, मैरिड कपल। अगर ये ओपन सर्कल रहा तो सब भाई बहन हो जाएंगे, इसलिए मैरिड कपल को हमेशा सर्कुलर में रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाई? बिकॉज सेम जनरेशन पर हमारे ब्रदर भी होते हैं, हमारी सिस्टर भी होती है, और हमारी सिस्टर इन लॉज भी होते हैं। तो सिस्टर इन लॉज को हम हमेशा किसमें, सर्कुलर में रख देते हैं, ताकि मैरिड कपल यहां से क्लियर हो जाए। अब आपसे ये पूछा गया, देन हाउ बी इज रिलेटेड टू टी। जिसके पीछे हाउ लग जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द रिलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बी को हम अगर देखें, तो बी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो मैं कितना भी डिसाइड कर लूं, बट बी हो सकता है कि टी का डॉटर हो जाए या सन हो जाए, आइदर और बोल सकते हैं। इसलिए यहां पर जो रिलेशन निकलेगा वो हमारा सी निकलेगा। अगला हम बात करते हैं कि पी फादर किसके हैं, एस के। तो हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया, पी फादर किसके हो गए, एस के। एस मदर किसकी हो गई, एन की। एस मदर किनकी हो गई, एन की। एक जनरेशन का गैप। देखिए, हमने बोला कि जितना जनरेशन का गैप होगा उतना आप चल सकते। नेक्स्ट बोला कि हु इज ब्रदर ऑफ जे, हु मतलब एन की बात हो रही है, एन ब्रदर किसका है, जे का। तो सन या डॉटर किसका होगा, एस का। लेकिन जे के बारे में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। बोला बी इज द सन ऑफ एस। वापस से देखिए, एक और पर्सन आया बी, और ये सन किसका है, एस का। मैंने क्या बोला कि जब भी ब्रदर सिस्टर की बात होगी, सब एक ही जनरेशन, एक ही पेरेंटल नोड होते हैं, तो आप यहां कनेक्ट करिए। और सी सिस्टर किसकी है, बी की। तो सी भी सिस्टर किसकी हो गई, बी की। अब हमसे पूछा गया हाउ जे इज रिलेटेड टू सी। तो जे के ऊपर अगर देखिए तो क्वेश्चन मार्क है, तो यहां आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जे सिस्टर होगा सी का या ब्रदर होगा। सो दैट्स व्हाई डेटा इनसफिशिएंट कभी मत लगाएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर डेटा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी डेटा इनसफिशिएंट और कैन नॉट बी डिटरमाइंड दोनों में डिफरेंस है। डेटा इनसफिशिएंट सोच द, अगर डेटा इनकम्प्लीट हो, दिया ही नहीं हो। फॉर एग्जांपल, मैं बोला जे और सी का क्या रिलेशन, और पता चला जे नाम का पर्सन है ही नहीं, उस केस में हमारा डेटा इनसफिशिएंट होगा। बट राइट नाउ योर आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हाई? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आप ये मत सोचना सी एंड डी कोई और आ गया, यानी सी एंड डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसलिए इसको हम कांट बी डिटरमाइंड बोल रहे हैं, क्योंकि जे के ऊपर क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसलिए हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर इज द डॉटर ऑफ क्यू। आर डॉटर किसकी है, क्यू की। तो एक जनरेशन का गैप क्यू यहां आ गया। और एम सिस्टर किसकी है, बी की। अब आप ही सोचिए कि एम सिस्टर आपको दिया गया बी का, और बोला हु इज सन ऑफ क्यू। हु मतलब किसकी बात हो रही, बी। तो बी सन किसका है, क्यू का। और बोला एम सिस्टर किसकी है, बी की। तो एम सिस्टर भी किसकी है, बी की। अब आपसे बोला गया हाउ एम इज रिलेटेड टू आर। तो एम का आर से क्या रिलेशन है, तो एम आर की कौन लगेगी, सिस्टर लगेगी, क्योंकि दोनों सेम जनरेशन पर होल्ड कर रहे हैं। अगला हमसे पूछा गया इस रिलेशन में पजल का जो मेन पॉइंट है, जिसमें पूछा गया कि एस इज द सिस्टर ऑफ बी। अब जो रिलेशन दिया गया, देखिए पजल अगर आपको समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन होगा हम इसको डील कर लेंगे। एस इज द सिस्टर ऑफ बी, तो एस सिस्टर किसकी है, बी की है, तो दोनों सेम जनरेशन पर है। के इज द ब्रदर ऑफ बी, तो के भी ब्रदर किसका है, बी का, बट बी के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। फिर बोला के इज द सन ऑफ एल। अब अगर के सन किसका हो जाए, एल का, और एल की शादी किससे हुई है, वाई से, एल मैरिड टू वाई। अब बोला वाई इज द डॉटर ऑफ किसका, जे का। तो वाई डॉटर अगर होगी तो ये क्या हो जाएंगे, मेल मेंबर, और मेल और फीमेल को हम लोग प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोला वाई डॉटर किनकी है, जे की। तो जे के ऊपर क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। और फिर बोला कि जे की शादी किससे होती है, सी से, बट हमको नहीं पता कि मेल कौन है कौन फीमेल है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एंड नेक्स्ट वन इज द के इज द ब्रदर ऑफ डी। तो के ब्रदर है डी का।
बट यहाँ पर आपको एक चीज वर्ड बोला गया कि वाई हैज ओनली वन डॉटर, ये लाइन को पढ़िएगा, तो वाई की केवल एक ही लड़की है, तो रिमेनिंग चाइल्ड जो होगा वो इसका सन ही तो होगा। एक ही अगर लड़की है तो बाकी बाय डिफॉल्ट जो इनके चाइल्ड होंगे वो सारे चाइल्ड क्या होंगे, मेल मेंबर होंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पर बी भी कंफर्म हो गया। और डी की शादी किससे होती है, टी से होती है, तो हमने टी के ऊपर माइनस लगा दिया क्योंकि डी ऑलरेडी प्लस है। और अगला आपसे अब कंडीशनल क्वेश्चन बोला है, अगर पी ब्रदर किसका हो जाए, सी का, ये कंडीशनल क्वेश्चन है। पी ब्रदर अगर सी का हो देन हाउ जे इज रिलेटेड टू पी, तो जे के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, सो दैट्स व्हाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इफ जेड इज द डॉटर ऑफ टी, अगर मैं जेड को डॉटर किसकी बना दूं, टी का, देन हाउ बी इज रिलेटेड टू जेड, तो बी का जेड से क्या रिलेशन है, परफेक्ट हमारा ये कौन लाएंगे, अंकल लाएंगे। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी बताया है ये हमारा किसके रिगार्डिंग है, ब्लड रिलेशन का पजल रिलेशन। अभी हमारा जो पार्ट 2 होगा यानी सेकंड सेशन जो हम रखेंगे वो हमारा किसके ऊपर होगा, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल और कोड का। तो सिंपल कोड रिलेशन भी हम साथ में पढ़ ले लेंगे अगले सेशन में, और बिल्कुल आप देखिएगा जिसमें हम ये बताएंगे कि लास्ट ईयर पेपर में कोड को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो आज का सेशन कैसा रहा बिल्कुल कमेंट में आप बताइएगा। बाकी पढ़ाई आप कंटिन्यू करिए, पजल कैसे सॉल्व करना, कुछ एडवांस प्रैक्टिस पजल भी आपके सामने है, जरूर बताइएगा क्या इसके आंसर आ रहे 1 2 3। तो इसमें जो क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ उसको बनाइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।